हेलो दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम आ गए हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या कह रहा है? टू फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय ए एक्स माइनस बी। इसको करने से पहले एक चीज समझिए, हमने जब फैक्टर थ्योरम करी थी या रिमाइंडर थ्योरम करी थी, हम किस टाइप का लेके चलते थे? एक्स माइनस ए टाइप का, इससे डिवाइड करते थे, है ना। रिमाइंडर थ्योरम करी थी जब, इससे डिवाइड करते थे, ऐसा करते थे। देखो रिमाइंडर में क्या था कि x माइनस एच से अगर मैं डिवाइड करती हूँ f ऑफ x को, और मुझे बोला जाए रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर में कैसे बताती थी? क्या करती थी? सिंपली f ऑफ h फाइंड कर देती थी। मतलब जहां पे x था वहां पे h पुट कर देती थी, ठीक है। ये करती थी, x की जगह पे h पुट कर देती थी तो रिमाइंडर आ जाता था मेरा। f ऑफ x के अंदर जब h पुट करती थी रिमाइंडर आ जाता था। मतलब मेरे को जो डिवाइड करने वाला चाहिए किस तरह का चाहिए? x माइनस एच टाइप का चाहिए। क्लियर है बात? x माइनस एच टाइप का मतलब यहाँ से क्या कहना चाहती हूँ, x का कोफिशिएंट कैसा चाहिए? 1, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर x के साथ क्या चल रहा है एक्स्ट्रा? ax माइनस बी। कोशेंट क्या है? कोशेंट है मेरा ax माइनस बी। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए अकेला। तो मैं क्या करती हूँ? मैं करती हूँ a को बाहर कॉमन भेज देते, बाहर कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा? x माइनस बी बाई ए। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है? f ऑफ x को डिवाइड करना है इस क्वेश्चन से। जब डिवाइड करती हूँ क्या आता है मेरे पास? मैं क्या लिखती हूँ? डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहेगी? बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या होगा? f ऑफ x था, कुछ कोशेंट मिलेगा, कुछ मतलब कुछ ना कुछ वो तो मिलेगा ना। कोशेंट नहीं है ये है हमारा डिवाइजर। गलती से इसको कोशेंट बोल दिया था, ये है अपना डिवाइजर। जिससे डिवाइड कर रही हूँ वो क्या है? डिवाइजर है। क्या है? ax माइनस बी। कोशेंट मिलेगा। अब डिवाइड मैं किससे करती हूँ? मेरे को x माइनस कुछ चाहिए ना। यहाँ पे x माइनस कुछ क्या चल रहा है? वो चल रहा है x माइनस बी, x माइनस बी बाय ए, ये चल रहा है। और रिमाइंडर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, जिसको नाम दे देते हैं आप, यही कहते हैं ना डिवीजन एल्गोरिथम। जिसने नहीं देखा पहले जाके इससे पहले वाली वीडियो देखिए, डिवीजन एल्गोरिथम वाली। f ऑफ x आ गया, q ऑफ x आ गया, x माइनस बी बाय ए। बट एक चीज देखिए, इससे किया था मैंने डिवाइड, लेकिन हमारा डिवाइजर कैसा कैसा दिख रहा है? वो दिख रहा है ax माइनस बी टाइप का। तो मैं इसको अगर ax माइनस बी टाइप का बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी? f ऑफ x क्या आ जाएगा? q ऑफ x, यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये ax माइनस बी, और डिवाइड में चलेगा a प्लस का रिमाइंडर, प्लस का रिमाइंडर चल रहा है। ठीक है, ये तो मुझे वही मिल गया जिससे मैंने डिवाइड किया था। अब x का ये a चल रहा है, a को मैं इस q के साथ भेज देती हूँ। f ऑफ x क्या आ गया? q ऑफ x बाय में a, साथ में कौन आ गया? ax माइनस बी, प्लस का आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब अगर मुझे कोई आके बोले भाई मुझे ये बताओ कोशेंट कौन है, रिमाइंडर कौन है, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगी कोशेंट कौन है? ये वैल्यू है जो मेरी, ये किसकी है? कोशेंट की। क्या आया? कोशेंट ये आया। और रिमाइंडर मेरा क्या आया? जो रिमाइंडर सिंपली चल रहा था वही क्या आया? रिमाइंडर। अगर यहाँ पे मुझे ये पूछे मल्टीप्लायर कौन है, मल्टीप्लायर बताओ कौन है? मल्टीप्लायर कौन होता था? जो x माइनस कुछ वैल्यू चलती थी। यहाँ पे देखिए वो वैल्यू क्या चल रही है। अगर मल्टीप्लायर मैं बताना चाहूँ, मल्टीप्लायर बताना चाहूँ, कैसे बताऊंगी? x के साथ कौन चल रहा है? x माइनस बी बाय ए चल रहा है। मैंने क्या बताया था? जो चल रहा होता है उसको इक्वल टू 0 रख देती हूँ, और जो x की वैल्यू आती है वो मेरा कौन बन जाता है? मल्टीप्लायर। इसको जब 0 रखूंगी, x की वैल्यू जो b बाय ए आई है वो मेरा क्या है? वो है मेरा मल्टीप्लायर। क्लियर है बात? क्लियर है? हमने सिंपली जो चाहिए था वो लेके चले। फिर
जो जिस टाइप से मैं डिवाइड कर रही थी वो लिख दिया, फिर उसको मैंने जो पहले वाली फॉर्म थी उसमें चेंज कर लिया। तो कोशेंट मेरा क्या आया, q बाई ए आया, qx बाई ए आ गया और रिमाइंडर r आ गया। इसमें मल्टीप्लायर चल कौन रहा है, ये चल रहा है। अब अगर मुझे बोल ले कि मैं बहुत मतलब ये प्रोसेस में रिपीट करती जा रही हूँ, सक्सेसिवली मैं रिपीट करती जा रही हूँ, मतलब मैं कर क्या रही हूँ, इफ f of x is डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रही हूँ, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी रिस्पेक्टिवली, कि मैं इनसे पहले इससे डिवाइड किया, फिर इससे किया, फिर इससे किया, ऐसे क्या होगा, प्रोसेस चलती जा रही है डिवीजन की। यहाँ पे होगा क्या मेरे पास, देखिए जो रिमाइंडर निकालने का मेरे पास फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, जो मेरा पहला रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर जो मेरा पहला आया है प्लस फर्स्ट डिवाइजर के साथ कौन आएगा, रिमाइंडर सेकंड आएगा, मल्टीप्लाई में चले हैं, प्लस सेकंड डिवाइजर के साथ रिमाइंडर आएगा थर्ड। ठीक है, लेट मी चेक, ठीक है जी, यही आएगा। जो मेरा फाइनल रिमाइंडर मैं बताना चाह रही हूँ वो बताना है। अब मैंने सिर्फ एक मल्टीप्लायर नहीं लिया, मैंने एक से डिवाइड नहीं किया, इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, फिर कह रहा है फिर फाइनल रिमाइंडर बताओ, कैसे बताओगे, फिर उसको बताने के लिए मेरे पास है फॉर्मूला। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला रहेगा। फिर आगे चलते हैं, इसका मेरे पास एग्जांपल में यूज आएगा, वहां से इसको और अच्छे से करेंगे। एक बार मैंने बस आपके माइंड में बैठाने के लिए इसको एक बार बता दिया। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन सिंथेटिक डिवीजन वाले। सिंथेटिक डिवीजन जिसने नहीं देखा जाके पहले वाला लेक्चर देखिए, उसमें सिंथेटिक डिवीजन करवाया हुआ है। इसमें उसका यूज करके एग्जांपल आ गए अपने, डिवाइड करिए इसको बाय x माइनस 2 से। अब x माइनस 2 जब दे रखा है, मैं वो निकालने के लिए, मल्टीप्लायर निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रख के इक्वेट कर देती हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही क्या है मेरा, यही है मेरा मल्टीप्लायर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब मैं इस 2 को, इस मल्टीप्लायर को रखती हूँ बाहर, बाकी सारे चलेंगे। मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या रहेगा, राइट दी नंबर्स, राइट दी कोफिशिएंट इन सीरीज। क्यूब का चल रहा है 3 लिख दिया, स्क्वायर का चल रहा है नहीं चल रहा तो क्या लिख देंगे 0। अब x का कितना चल रहा है, माइनस का 6। अब अगला कांस्टेंट क्या चल रहा है, 23। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 2 से। अब हम फाइनल जो डिवीजन करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से ही करेंगे, क्योंकि वो आसान है कंपैरेटिवली लॉन्ग मेथड के। तो क्या कैसे करते हैं, हम करते हैं इस 2 को नीचे रख लेते हैं एज इट इज, फिर इस 2 की इससे मल्टीप्लाई होके जो आता है उसको यहाँ पे रखते हैं, कितना आया 4। अब 0 में 4 ऐड होके 4, अगेन 2 की 4 के साथ इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आया 8। 8 को यहाँ पे रखते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, ये बन गया 2। अब 2 की 2 के साथ हुई, कितना आया 4। तो क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 27। जो मेरा क्या आया है, रिमाइंडर, क्या आया है, रिमाइंडर आ गया। कोशेंट अगर मेरे से पूछे कोशेंट में कैसे लिखती हूँ, ये आया है मेरा कोशेंट। अब मैम हमें इसको लिखना नहीं आता, तो चलिए सीखते हैं इसको लिखना। कैसे लिखेंगे, कोशेंट को लिखेंगे, ये वाली मैंने क्या बताई थी, कांस्टेंट टर्म होती है, फिर इसके साथ चलेगा अपना x, फिर इसके साथ चलेगा x²। ठीक है, पीछे से देखने लगना है। वैसे अगर सिंपली यहां से करने लगोगे, ये किसकी टर्म थी, x³ की, ये थी x² की, ये थी x की, ये थी कांस्टेंट की। बट देयर माइट बी केस कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए हम यहाँ पीछे से लिखने लगेंगे। क्या आ जाएगा 2 +
4 की x के साथ मल्टीप्लाई 4x, 2 की x स्क्वायर के साथ 2x स्क्वायर, ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया अपना कोशेंट। और रिमाइंडर पूछे तो रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर आ जाएगा अपना, कितना आ जाएगा 27। तो ये हमने डिवाइड करना सीख लिया है, कोशेंट निकाल लिया, रिमाइंडर निकाल लिया। क्लियर है? चले आगे, एग्जाम्पल 1 हो गया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। 2 में देखिए क्या कह रहा है। 2 में कह रहा है फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 3x प्लस का 4। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, जब भी मेरा x के साथ कुछ चल रहा होता है मुझे अच्छा नहीं लगता, इसको साइड में लिख देती हूँ। अगर मैं ax प्लस b वाले से डिवाइड करती हूँ f ऑफ x को, कोशेंट कितना था, कोशेंट था q ऑफ x डिवाइड बाय a, और रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर वही था जो रिमाइंडर आता है, r था कुछ रिमाइंडर निकल जाएगा। और मल्टीप्लायर कौन था, मल्टीप्लायर कौन था, मल्टीप्लायर मेरा या तो इसको सीधा 0 रख दो, जब 3x प्लस का 4 को हम 0 रखेंगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/3। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे, -4/3 से। उतना चीज क्लियर है, वो हमने अभी समझा था। तो चलते हैं, लिखते हैं -4/3। और कौन कौन चल रहा है, यहाँ पे 6x की 4, 6, 11, 13, -3 और 32, ये चल रहा है, चल रहा है। अब देखते हैं आगे, मैं क्या करती हूँ, -4/3 चल रहा है। एक बार स्टेटमेंट देखने दो, लेट मी चेक। हाँ सही चल रहा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए मेरा पहला काम क्या होता है, इसको एज इट इज रख लेते हैं, 6 को, है ना, 6 को यही का यही रख दिया। अब 6 की मल्टीप्लाई -4/3 से जब करूंगी कितना आएगा, देखिए -4/3 की मल्टीप्लाई 6 के साथ कैंसिल होकर 2 आ गया, ये आ गया -8। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3। अब इस -4/3 की अगेन मल्टीप्लाई किसके साथ, 3 के साथ, 3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी क्या बन जाएगा, -4। अब अगेन इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9। अब 9 की मल्टीप्लाई -4/3 से करेंगे, ये बन जाएगा -12। ठीक है, ठीक है, ये अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, -15। अब -15 की जब -4/3 की करेंगे 15 के साथ माइनस वाले के साथ कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, कितना आ गया 20। आप बस इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया, ये आ गया 52। और यही क्या आया है, यही आया है मेरा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर निकल गया। अब कोशेंट देखो क्या आया है, अब मैंने क्या बताया था, पीछे से लिखने लगेंगे। ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, x के साथ वाली टर्म है, ये है x के स्क्वायर वाली, ये है x के क्यूब वाली। तो इस केस में अगर कोशेंट की बात करूं, कैसे लिखेंगे कोशेंट को, कोशेंट मेरा कितना आया है, देखिए कोशेंट में क्या आया था, qx बाय में a आया था, बाय में a आया था, याद रखने की बात है, a आया था। a यहाँ पे कितना है, a यहाँ पे है, रुको रुको रुको, a कौन है अपने पास, इसमें अगर कंपेयर करेंगे ax प्लस b है ये, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो q ऑफ x मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा q ऑफ x बाय में a कितना है 3, तो qx क्या बन जाएगा, -15 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x का क्यूब, और बाय में कौन चलेगा, बाय में चलेगा a कितना है, बाय में चल गया 3। अब देखो ऊपर सारे 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, कैंसिल कर देंगे। अगर कैंसिल करना चाहते हो कितना आ जाएगा, -5 प्लस 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब। कोशेंट आ गया,
ये क्या आया, QUOTIENT, क्वोशंट आ गया। और रिमाइंडर कितना आया है 52। क्लियर है, वो वाला हमने रिजल्ट यूज किया था और उसका यूज हमने किया एग्जांपल्स के अंदर। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं फिर। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x कितना है -3 है। इस बार मुझे मल्टीप्लायर कौन दे रखा है -3, मतलब जब मैं x की जगह पे -3 रख रही हूँ सिंथेटिक डिवीजन करके हमें ये वाली वैल्यू बतानी है। तो चलते हैं, कुछ नहीं है, सिंपली करते हैं। x की वैल्यू -3 दे रही है, मतलब -3 से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लायर की जगह पे -3 रखना पड़ेगा। अब लिख लेते हैं कोफिशिएंट, ये क्या है 4, फिर -3, फिर -2, फिर आता है x का कोफिशिएंट। क्या x मेरे पास प्रेजेंट है? नहीं है। x की जगह पे क्या रखूंगी, x वाले की जगह पे 0, फिर अगला आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट की जगह पे चल रहा है 37। इतना क्लियर है। हमेशा जब भी हम लिखते हैं सीक्वेंस के अंदर लिखेंगे। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। चलो अब क्या करेंगे, इस 4 को एज इट इज रख देंगे। 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई -12, दोनों को ऐड करेंगे -15। क्लियर है। अब -15 की -3 के साथ कितना बन जाएगा 45, ये बन जाएगा। अब दोनों को ऐड करके 43। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये बन जाएगा -129। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके कितना बन गया -129। ठीक है जी। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इस 3 के साथ होगी कितना बन जाएगा 123 की मल्टीप्लाई 129 की 3 के साथ 7 2 387 बन गया। किसका बना, माइनस का या प्लस का, प्लस का बनेगा 387। अब दोनों को कर देंगे ऐड सिंपली ऐड करने पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 387 में से 37 जाएगा 053, 350 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 350 आ गया। अब जो मेरा फाइनली आया है बनके क्या आएगा, क्वोशंट बताना है। ये तो कितना आया है, रिमाइंडर आया है। क्वोशंट कितना आया है देख लिखते हैं, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। इसको मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसे पेपर में मत लिख देना। x का ये है, x के साथ ये आएगा x स्क्वायर के साथ, ये आएगा x के क्यूब के साथ। ठीक है जी। तो हमारा क्वोशंट क्या आया 4x का क्यूब -15x का स्क्वायर और प्लस का 43x और माइनस का 129। ठीक है, और रिमाइंडर ये आया है। देखिए एक बार, ये हमने क्वोशंट लिख दिया, रिमाइंडर लिख दिया, बट यहाँ पे एक चीज क्या है हमें बतानी है, फाइंड दी वैल्यू। इसकी वैल्यू बतानी है जब मैं x को क्या रखती हूँ -3। ये हमारा बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम थी उसमें क्या था, x माइनस h से अगर डिवाइड कर रही थी, डिवाइड्स f ऑफ x, तो रिमाइंडर कौन आता था, रिमाइंडर आता था f ऑफ h, क्योंकि x की जगह पे मैं h रख देती थी। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर x है -3, मतलब जब मेरा जो f ऑफ x चल रहा है, f ऑफ x चल रहा है, उसमें जब मैं x को -3 पुट करती हूँ तो क्या वैल्यू आती है, मुझे क्या बतानी है, f ऑफ -3 की वैल्यू बतानी है। वही तो मेरी रिमाइंडर की वैल्यू बता रहा है, मतलब मैं बताना क्या चाह रही हूँ, रिमाइंडर की वैल्यू बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है रिमाइंडर की करनी है। तो रिमाइंडर मेरे पास आ गया है, कितना आया है 35, और यही आंसर है। वैसे क्वोशंट लिखना चाहो लिख लेना, आंसर में रिमाइंडर पूछा हुआ है, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर कितना है 350। क्लियर है, चलें आगे, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
ओके 4 पे आ गए हैं। 4 पे गिवन दैट क्या दे रखा है, -4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, फाइंड द अदर रूट। देखो इक्वेशन कितनी है, 3 डिग्री की है, 3 डिग्री इक्वेशन दे रखी है और एक रूट दे रखा है, तो कितने रूट रह गए, 3 डिग्री की है, 3 ही रूट होंगे, एक रूट की वैल्यू दे रखी है तो दो रूट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है जी, सिंथेटिक डिवीजन का ही यूज करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करते हैं। क्या दे रखा है, -4 दे रखा है, यहां पे रख लिया -4। कोफिशिएंट को लिख देते, कोफिशिएंट को लिख देते हैं सीरीज के अंदर 2 6 7 60। ठीक है, अब पहले वाले को एज इट इज, फिर -4 की मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, कितना आ जाएगा -8। अब जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा -2, 4 की 2 के साथ करेंगे आ जाएगा 8, और 8 और 8 16 और 1 नहीं ये बन जाएगा 15। अब इसके साथ मल्टीप्लाई, 15 चौके 60, कितने का 60 आया, -60 आया, और जब हमने ऐड किया हमने क्या देखा, 0 आया। अब नोटिस करो 0 कैसे आया है, 0 इसीलिए आया है क्योंकि ये रूट है, रूट नहीं होता तब हमने क्या देखा था, कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी, बट यहाँ पे रिमाइंडर 0 अपना इसीलिए आया है क्योंकि ये क्या है, रूट है अपना। ठीक है जी, ये आ गया। अभी मैं आप सोचेंगे ये सिंथेटिक डिवीजन क्यों कर रही है, क्योंकि मैं कोशेंट निकाल रही हूँ। कोशेंट निकालने के बाद देखिए क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म, ये x वाली और ये x² वाली, कोशेंट कितना आ जाएगा, ये आ गया 2x² - 2x प्लस का 15 इक्वल रख दो 0 के, क्योंकि मैं अभी भी रूट में इंटरेस्टेड हूँ ना, अभी तो मेरे को एक कोशेंट मिल गया, इसके भी तो अभी 2 रूट रह रहे हैं, 2 ही डिग्री की इक्वेशन मिली है, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 रूट मिल जाएंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे -b प्लस माइनस (b² - 4ac डिवाइड बाय 2a), इस मेथड से निकाल लेंगे। ठीक है जी, इस मेथड से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से देखते हैं ये इक्वेशन, तब ये इसमें a की वैल्यू कितनी चल रही है 2, b की वैल्यू कितनी चल रही है -2 और c की वैल्यू चल रही है 5। क्लियर है। अब इसके अंदर सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, जब वैल्यू पुट करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी, x आ जाएगा मेरा, दिस इंप्लाइज x कितना आ गया -b, -2 पहले चल रहा है, प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2 इंटू a कितना चल रहा है 2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस ये आ जाएगा √4 माइनस 4 पंजे 20 और 20 और 2 40 बाय में 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस भी चल रहा है, 40 में से 4 जाएंगे, माइनस का 36 आ जाएगा, क्या आएगा माइनस का √36। अब माइनस √ के अंदर अच्छा नहीं लगता, ये क्या करता है एक स्पेशल वैल्यू देता है, दैट इज वैल्यू ऑफ आयोटा, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 6 आयोटा। ठीक है, तो क्या आ गया 6 आयोटा बाय में 4। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू क्या आ जाएंगी, देखिए यहाँ से x की 2 वैल्यू आ जाएंगी, क्या दिक्कत हो रही है, बाय में 4, x की 2 वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 6 आयोटा बाय 4, और एक वैल्यू क्या आ जाएगी, x की दूसरी वैल्यू आएगी 2 माइनस 6 आयोटा बाय 4। क्लियर है, लेट मी चेक सही आया है क्या, ओ भाई ये तो गलत आया है, कहाँ पे हुई है गड़बड़, रुको देखते हैं। 4 ये कर दिया, 4 दूनी 8, 8 पंजे, अच्छा 15 है यहाँ पे, इसीलिए हमारी गड़बड़ी हो गई है क्योंकि 15 चल रहा है।
15 है यहाँ पे, 5 नहीं था 15 था, मल्टीप्लाई, देखा कैसे जादू कर देती हूँ, 5 को 15 बना दिया। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 15 चौके 60 और 60 दूनी 120, 120 आ जाएगा। 120 में से 4 जाएगा, ये आएगा मेरे पास ओ। यहां से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 120 में से 4 जाएंगे, माइनस का 116 बाय में 4। देखने दो एक बार, यही आया है क्या, 120 में से 4 जाएंगे, 6 1 1, ठीक है। अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं, देखिए 116, जब इसके मैं फैक्टर बनाऊं, 4 से करती हूँ डिवाइड, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 29। तो इसको कैसे लिख सकते हैं भैया, चल ले, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई कितना आया था 29, बाय में चल रहा है 4। अब 4 को बाहर ले सकते हैं, अंडर रूट 4 होता है अपना 2, तो ये बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस b चल रहा है, माइनस का 29 बाय में 4। यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगी, एक प्लस में और एक माइनस में, ये अपना आंसर। क्लियर है, 2 वैल्यू आ गई है अपने पास, एक प्लस की है एक माइनस की है, यही अपना आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आज यहीं तक करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जुड़े रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।